हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खो रहे हैं हम तुझ में समाने को, खो रहे हैं हम तुझ में समाने को, पाना है अब तुम्हें बस खुद से दूर जाने को। ये दो लाइनों के साथ ट्विन फिल्म जर्नी पर एकदम सटीक बैठती हुई, हमारे मन के भावों को एकदम व्यक्त करती हुई ये दो लाइनों के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करूँगी। ये बैकअप वीडियो है। 4-5 दिन के लिए मैं ज़रा किसी शादी में जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये बैकअप वीडियो बनाया था। सुबह आपको मिलेगा। और इस वीडियो के बाद आप अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है 4-5 दिन के लिए, लेकिन आप पुराने वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें यूट्यूब पर मेरे से कनेक्ट रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, अपने मैसेज देते रहिएगा, वो मैं सब देखूंगी। बस वहाँ पर मुझे मालूम है ना अच्छी तरह से कि वहाँ पर वीडियो बनाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि आपको मालूम है ना, गैदरिंग वगैरह जैसे शादी का माहौल, घर की शादी है, तो ये उम्मीद भी करते हैं सब कि भैया लोग कि ये क्या हो रहा है ये क्या अपनी वीडियो डाली जा रही हैं, कौन है। क्योंकि कुछ ही लोगों को ये मालूम है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि ये जो ससुराल पक्ष होता है ना, ये कहीं आपको देखकर खुश नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी अच्छे सोल पर्पस से जुड़े हैं, चाहे आप कितना ही कुछ काम कर रहे हैं, ये नहीं खुश होने गए लोग ये बात कभी कभी किसी किसी पर तो बहुत ही सटीक बैठती है। तो आज का वीडियो हमारा है कि ये जो दो लाइन मैंने बोली है ना, कि हम खुद का अस्तित्व से ज़्यादा अपने सोल का अस्तित्व समझते हैं, और इस जर्नी में आने के बाद ना अपना अस्तित्व सेकेंडरी हो जाता है। दोनों को मिलकर जो सोल पर्पस करना होता है और दोनों का जो मिलना होता है, हम माने या ना माने, ये तो होता ही है। ये हमें चाहिए ही होता है। तो स्वीकारना ज़रूरी है अपने मन के भाव को, अपने मन की तसल्ली को, अपने मन की खुशियों को नंबर 1 पे रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही तो है जो हमें इस 3D में अपने अस्तित्व के होने का एहसास दिलाती है, और ये जर्नी हमें हमारी सोल का एहसास दिलाती है। हमारा ईगो, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे फिजिक का एहसास तो है ना। सोल का एहसास हमारी जर्नी, हमारा सोल का पर्पस, उद्देश्य से जुड़ने के बाद ही होता है कि हम किस सोल के साथ और किस पर्पस के साथ यहाँ आए हैं और हमें क्या क्या करना है। बहुत से लोगों को बहुत अर्ली एज पता चल जाता है सोल पर्पस क्या है, हमें क्या करना है। कुछ को थोड़ा ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। पर पता है आपको, सर्च भी हम तभी लगते हैं जब वो वाकई में बहुत करीब होता है। इस जर्नी के यूनियन से पहले आपको सोल पर्पस के बारे में इतना ज़्यादा पता लग जाता है, आपको खुद को पता लगता है कि मैं करने क्या आई हूँ, मेरे स्किल्स क्या हैं, मैं 100% किस में दे सकती हूँ अपना, ये आपको पता लग जाता है। आप इस बात पर थोड़ा सा गौर देना कि आपको क्या वाकई में पता लगा है कि आप क्या अपना 100% किस में दे सकते हैं। आप अपना टीचिंग में दे सकते हैं, स्टिचिंग में दे सकते हैं, और गायकी में दे सकते हैं, एक्टिंग में दे सकते हैं, या फिर लाइट वर्कर, डॉक्टरी, या किसी को हीलर बन जा सकते हैं कुछ, या आपकी पोइट्री अच्छी है या कुछ भी है, तो वो आपको पता लग जाता है। तो हाँ जी, एक चीज़ मैं आपके साथ कहूँगी कि आपको अपना यूनियन चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल चाहिए, सबको अपना यूनियन चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने, देखिए, हर किसी डीएफ के अंदर उसके पर्टिकुलर डीएम के कुछ क्वालिटीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें, कुछ गुण धर्म होते ही हैं। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लेना। उसके जैसे आपके अंदर कुछ ऐसे, कह दूं तो एक टेक्निकल भाषा में, पार्टिकल्स होते ही हैं उनके जैसे। अब उनको मिलाकर आप अपने अंदर अपने डीएम का एक स्वरूप बना सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा जो साइलेंट जर्नी में है, जो दूर हैं, जो आपस में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, कनेक्शन नहीं बैठ पाता है जिनका अभी फ़िलहाल, उनके लिए मैं और उन्हें पता चल चुका है अपनी जर्नी के बारे में। तो ये जो मैं बता रही हूँ उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, और करेगा तो ये सभी के लिए, क्योंकि करना तो यही है। सोल पर्पस तो यही है, पहला सोल पर्पस तो अपनी सोल से मिलना, अपने डिवाइन से यूनियन में आना, और अपने अंदर के जो डीएम हैं हमारे अंदर के, उनसे मिलना है। देखिए, मोस्टली तो क्या होता है, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आए हुए होते, जिन्हें नहीं रहता पता है कि हाँ भाई कुछ जर्नी वगैरह भी है, वो कंप्लीट सोल होते हैं कई बार। तो उनको क्या होता है, उनके अंदर जो उनका डीएफ पार्ट होता है वो बैलेंस होता है, वो उससे कनेक्ट रहते हैं, और वो बैलेंस होकर अपनी लाइफ को बहुत ईजीली हर चीज़ को जीते हैं। कंप्लीट है ना, क्योंकि जहाँ जो काम आप कर रहे हैं वो आपका डीएम नहीं कर रहा है, जो डीएम कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे होता है। लेकिन जो सोल्स कंप्लीट होती हैं वो सारे काम कंप्लीटली आराम से कर रही होती हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि इनके अंदर का डीएफ जो है बैलेंस है, वो अंदर ही है, जो इनका बैलेंस में आ गया, जिससे ये मर्ज भी हो गए हैं। कुछ लोग जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, उनका तो बाहर होता है ये पार्ट, उन्हें ढूंढना होता है या उनको मिलना होता है, जिन्हें अवेयरनेस मिलनी होती है इस जन्म में। होते तो सबके ट्विन फ्लेम है, लेकिन अवेयरनेस उनको किसी किसी को जिसे देनी है। अब वो क्या करते हैं कि बड़ा अधूरा अधूरा ज़िंदगी जीते हैं।
उन्हें अपने जीवन में इतनी अधूरापन दिखाई देता है कि वो कंप्लीट तो कहीं से कहीं तक अपने आप को हर समय महसूस कर ही नहीं पाते। 24 आवर्स पूरे आराम से कंप्लीट उसमें निकल जाएं उनके बड़ा ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे अटक जाएंगे कि कहीं अब ये काम नहीं हो सकता, कौन करेगा पता नहीं। लेकिन पता है आपको, आपके डीएम की हायर सेल्फ आपको उस चीज़ से निकाल भी लेती है, क्योंकि ये करा है ना, ये बंधन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका काम है, ये उसका कर्तव्य है, और आप भी निकालते हो उनको उनकी प्रॉब्लम्स में से। उनके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करते हो जब सब कुछ विपरीत होता है, तो आपकी हायर सेल्फ, आपकी सोल वहाँ जाकर उसे ठीक ठाक कर देती है। वो ये काम होता है, क्योंकि काम तो आप कर ही रहे हैं, जाने या अनजाने, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप सपोर्ट एक दूसरे का कर ही रहे होते हो। चाहे वो डीएम आपके अंदर है, मतलब आपके अंदर ही हैं दोनों चीज़ें, तब आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप कहीं बाहर हैं, लेकिन एनर्जी वर्क करती है, एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता, वो बाहर होके भी आपके अंदर हो जाती है। तो क्या है ना कि यूनियन अगर आपको अपने बाहर वाले 3D वाले डीएम से करना है, तो आपको अपने अंदर वाला जो वो छोटा सा डीएम आपके अंदर बैठा हुआ है ना, उससे पहले आप यूनियन कर लें, उसको अंदर निर्मित कर लें। जो अपने अंदर वाला डीएम है, आपका ही डीएम, उसकी शक्ल सूरत, उसका हाव भाव, अपने अंदर का डीएम जगा लें। कैसे जगाएंगे वो, उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप अपने सोच विचार, आपने अपने डीएम को देख लिया है, हाँ जी, आपने उनके तौर तरीके देख लिए हैं अच्छी तरह से, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे फैसले लेते हैं। अगर वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं वो आपको, तो आपको उनके अंदर के कुछ गुण अपने अंदर समाने ही होंगे। देखिए, सबके अंदर की अच्छी अच्छी बातें हम अपने अंदर लाते हैं, अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, अपने घर में बहुत कुछ सीखते हैं, पर डीएम तो हमारा पूरा मेन सोर्स है, पावर हाउस है हमारे लिए वो। उसके अंदर की अच्छाइयाँ हमें अपने अंदर बिल्डअप करनी ही होंगी। उनका बोलने का ढंग, उनका तौर तरीका, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका, उनका डील करने का तरीका, उनका हमको प्यार जताने का तरीका, है ना, जो बड़ा प्रैक्टिकल वे में होता है। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड तो करती हैं, है ना। तो उससे ही आप इंस्पायर हों, उनकी तरह के आप बन जाएं। आप भी देखें कि, और बनने की ज़रूरत भी नहीं होती ना, कई बार आपको अपने अंदर वो चीज़ें बिल्ट नज़र आती हैं, यार मैं उन्हीं की तरह कर रही हूँ, ये तो ऐसे वो ही करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो आपको अपने अंदर का डीएम मिल गया, अब आप उस डीएम से प्यार करें, अपने अंदर के अपने शिव से प्यार करें। वो शिव आपका खुद का डीएम है जो 3D में आपके सामने है, ठीक है। उससे प्यार करें कि मेरे अंदर जो मेरा वो है, जो भी आपके उनका नाम है, कि मेरे अंदर वाला वो जो है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और वो कितना प्यारा है, लवेबल है, मासूम है, और काफ़ी कंप्लीट है। जो जरा सा उसका अंश भी मुझे इतना कंप्लीट कर रहा है कि मैं उसके मुझे पता क्या करना है। एक डायलॉग देखा है ना आपने जब वी मेट फिल्म में, कि तुम नहीं थी तभी भी मैं तुम्हारे होने का एहसास करता था, और मैं हर उस जगह पे तुम्हें सोच लेता था कि यहाँ पर तुम होती तो क्या करती। तो तुम होती तो क्या करती वाला जो एक डायलॉग आप समझ रहे हैं उसकी गहराई बात की, कि वो अपने अंदर की डीएफ से पहले मर्ज हुआ इंसान, फिर सक्सेसफुल हुआ वो इंसान, उसके बाद उसको उसकी डीएफ मिली, है ना। यहाँ तो वो हुआ और वहाँ वो हुई जो पहले चुलबुली थी, केवल एक ही फेज जी रही थी लाइफ का, बस एक लापरवाह, एक स्वच्छंद किस्म की लड़की जिसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बबली सी लड़की है। तो उसे भी तो डीएम के गुण थे ना लाने अपने अंदर। स्टार्टिंग में दिखाया फिल्म के अंदर ये कि वो पूरी तरह डीएम बना हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, दुखी है, तकलीफ में है, कुछ भी है, डांट रहा है, कुछ भी है उसके, और वो लड़की पूरी डीएफ बनी हुई है, चुलबुली बबली ऐसे ही। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे के मिलने के बाद अपनाया, सेपरेशन आया, ठीक है, एक दूसरे के जैसा बने और अपने आप में कंप्लीट हुए। आपको लग गया होगा जिस जगह पर, उस फिल्म के जिस पार्ट पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, उस जगह पे वाकई में उन्हें फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे के साथ होने की ज़रूरत थी नहीं। आप समझना इस चीज़ को, उन्हें बिल्कुल ज़रूरत थी नहीं वहाँ पर। वो पूरी तरह कंप्लीट था, अपनी कंपनी में लगा हुआ था, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी नहीं हुई है। वो तो यही सोच के रह रहा था ना यहाँ पर कि वो तो अपना शादी में होगी, ठीक है, लेकिन वो मुझे सिखा गई मुझे कैसे करना है, मुझे अपने अंदर की गीत को कैसे जगाना है। उसे वो जगाए बैठा था, वो तो उसे जी रहा था ना अपनी लाइफ में। ऐसे ही वो जी रही थी, बिल्कुल शांत, जैसे वो उसे मिला था, शांत, उदास, बैलेंस करके। उदास थी वो, है ना, वो लड़की उदास थी, वहाँ वो खालीपन में था, सक्सेस उसके पास भी थी, कमा वो भी रही थी। अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कैसे करना है। ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने आप को बैलेंस्ड करना है, तब फाइनली 3D में हम एक दूसरे से ज़रूर मिलते हैं। जब भी मेट को पूरी तरह ज़िंदगी में जीना है। अभी क्या है ना, शादी में जाने का माहौल हो रहा है, तो माइंड सेट में वो शादी चल रही है, तो मुझे वो फिल्म, गाने वगैरह, ये सभी चीज़ें कनेक्ट करता है ना इंसान, तो उसे बिल्कुल लगता है कि यार ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही एक डीप नॉलेज, एक डीप मैसेज लिए रहती हैं,
बस हमें समझने की देर होती है। तो आपने अपने डीएम डीएफ को कैसे बैलेंस करना है पता लग गया है ना, क्या बनना है आपको, क्या से क्या बनना है, ठीक है, ये भी पता लग गया है। तो टेंशन किस बात की है, देर किस बात की है, अब अपने अंदर के अपने अपने डीएफ और डीएम्स को जगा लो अपने अंदर, उनसे प्यार कर लो और एक अच्छी से स्टार्ट करो, शुरुआत करो दिन की, जो बहुत बहुत अच्छी लगेगी आपको। खुद को प्यार करो, खुद को फूल दो, खुद को चॉकलेट्स दो, खुद को गिफ्ट दो, खुद को वही मानो कि ले लो वही। अगर आप डीएम हैं तो अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ में गिफ्ट दे दीजिए, फूल दे दीजिए और खुश हो जाइए। और अगर आप डीएफ हैं तो आप अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ पे दे दीजिए फूल। और आपको लगता होगा ये मजाक है, ये कुछ है, लेकिन नहीं, ये वाइब्रेशनली इतना हाई काम है ना, करते ही आपको पता लगेगा कि मैंने क्या किया है आज सुबह, ये बहुत अच्छा काम किया है मैंने अपने आप के लिए। और ये हाई वाइब्रेशन में लाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इंस्टेंट और एवरग्रीन, कोई नहीं छीन सकता आपको आपसे, समझ गए आगे ना। आपको आपके अंदर के डीएम से कोई अलग नहीं कर सकता। मान लीजिए अपने नाम, जो भी नाम है आपके डीएम का या डीएफ का, मान लीजिए हम छोटा सा कोई नाम, सौरभ, मान लीजिए सौरभ आपने बोला, आपके डीएम का नाम है सौरभ या राहुल या कार्तिक या कुछ भी, तो आप अपने अंदर के सौरभ को जगाइए ना, अपने अंदर के कार्तिक को जगाइए, अपने अंदर के राहुल को जगाइए और उनसे बातें कीजिए, उन्हें गिफ्ट दीजिए, उनसे प्यार कीजिए। वो कोई ले जाएगा? कोई भी नहीं, वो तो खुद भी नहीं ले जा सकते अपने आप से अपने आप को, है ना। तो यही है, और यही एक चीज़ के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ें। और हो सकेगा तो मैं वहाँ से भी चुप चुप के ना वीडियो डालती रहूँगी आपके लिए। और अच्छा है, और कोई रीडिंग बुक करानी है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन, कॉल का सेशन अगर होगा तो मैं उसे कर सकती हूँ, कोई रीडिंग वगैरह और न्यूमेरिक वगैरह देखने होंगे तो वो थोड़ा बहुत मैं उसको कर दूँगी। ये वीडियो बनाने का काम जरा थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ये है 9410671874 पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, और मैसेज के थ्रू हम हो सकता है हम कनेक्शन कर सकते हैं। और इन 4 दिनों में भी, जब तक मैं शादी में, उसके बाद तो हम करते ही हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बी हैप्पी।